अब मैं वो कहने वाला हूँ अल्लाह मामे कि आज आप मिल गए मुझे। सिंगर से प्लेबैक सिंगर भी हो गए, फिर मूवी भी आ गई। अकेले हैं ना वैसे आप अभी तक? क्या मतलब है अकेले? मुझे तो थोड़े अरसे पहले तक का पता था। नहीं नहीं, मैं अभी अभी भी आप अकेला अकेले ही हूँ। हैं। फिर भी मैं सॉरी कहता हूँ अगर मैं लेट चुप हुआ। है। एक तरीका ये होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाते हैं कि आपसे किसी ने कोई एक बात की, आपने उसकी वो बात सुनी, क्या हुआ, आप उसको वो बात कहना चाहते थे जो आपने नहीं की, ये भी तो हाँ। आपने वो चीज़ अपने गाने में जो है वो लिख दी और अपना इजहार मोहब्बत ज्यादा है भी नहीं ना पास एक्सपीरियंस। ज़्यादा है भी ज्यादा नहीं, लड़के के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा तो है है ही नहीं, नहीं। बस यही कोई 150-200। 150। अब मुझे इतना नहीं उनका अंदाजा कि कोरियन वगैरह कैसे कपड़े पहनते, मैं फॉलो नहीं करता उनको। वो ही सोचते होंगे यार हमारा वाला पीस उधर क्या कर रहा है। इतना भी नहीं लगता मैं, मेरी आंख थोड़ी सी तो बड़ी है। थोड़ी सी है ना। अच्छा अभी ना मैं एक फोटो शूट करा, उन्होंने बोला आंखें खोले, मैंने कहा इतनी खुलती है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि राशिद भाई आपने आधा ख्वाब पूरा कर दिया, आधा रह गया। तो वो कहने लगे आधा, मैंने कहा वो आधा सलीम मिराज पूरा करे। फिर एहतिशाम क्या कमाल कर दिया। फिर मैंने रेड कारपेट में ना सलीम भाई को पकड़ा, मैंने कहा सलीम भाई इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर वर्किंग विद यू। मैंने कहा ये मेरी ख्वाहिश थी क्या क्या कि मैं कभी आपके साथ काम करूं। ये है हमारे वो आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना वो किसी को भी टक्कर किसी दे को सका। भी ऐसा देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी वे शुजा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, 8 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया और आज इंडस्ट्री में हम इनको सुपरस्टार और रॉक स्टार के नाम से जानते हैं। मेरे पहली पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं जहां मैंने इनको बताया था कि आप घोरे नायाब हैं और वक्त के साथ ये बात प्रूव भी हो रही है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है समर जाफरी। आइए ये पॉडकास्ट देखते हैं। क्या हाल है लड़के? आप बताएं। बिल्कुल ठीक। कब से कह रहा हूँ यार मिल लें, आप मिल ही नहीं रहे। हाँ ये अच्छा है। बिजी चल रहे हैं आपका, हाँ ये शूट कभी वो शूट। ये सही लगा। हाँ आपकी मूवी में ना एक वो डायलॉग है अल्लाह डी मामे। हाँ तो अब मैं वो कहने वाला हूँ अल्लाह डी मामे कि आज आप मिल गए मुझे। ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा इंस्टा से मतलब लड़का ऐसे पड़ा रहता है इंस्टा के ऊपर। क्या है हाँ ये सीन इंस्टा के साथ बहुत ज्यादा गहरी कोई? यार शुजा भाई क्या बताऊँ। टाइम पास है। अच्छा वैसे मैं सच बात बताऊँ, मुझे मैं नोटिस कर रहा था चीज़ कि मैं थोड़ा सा जो है ना एडिक्ट हो गया हूँ है ना। इंस्टा का। हाँ फॉर सम रीज़न कुछ भी नहीं ना, तो मैं खोल के बस देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। मतलब और इंस्टा वाले भी परेशान है पता है, वही क्या पूछ कह रहे रहे हैं यार हैं, ये कौन है। नहीं तो अच्छी बात है ना, लोग कहते थे मैं पहले एक्टिव नहीं रहता, अब मुझे शौक हो गया आपने एक्टिव अगली रहने पिछली का। कसर सारी पूरी कर दी। हाँ बट मुझे ये भी है कि मैं अब इंटरेक्शन करना भी शुरू करती है लोगों से। लाइक मैं कमेंट्स भी कर रहा हूँ, मैं लाइक्स भी कर रहा हूँ, मैसेजेस के जवाब और भी ये दे भी रहा हूँ। जरूरी है। ज़रूरी है, आई थिंक सबके साथ आपकी जितनी इंटरेक्शन रहे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन रहे आपके फैंस के साथ, आई थिंक इट्स मैं वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फैशन भाई से बोल रहा था मैंने कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, इस तरह से समर के जो है ना फॉलोवर्स बढ़ रहे कहाँ बढ़ रहे हैं यार, बढ़ ही नहीं रहे, वही है अभी तक। नहीं नहीं तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं उतने ही है अभी तो, कहाँ बढ़े, पहले बढ़ रहे थे, हम्म। अब रुक गए, हम लोगों ने कहा बस देख लिया इसको। समर हम मेरा ख्याल है लास्ट जब हम बैठे थे उस वक्त मायरी आपका आया था। ऑन एयर हुआ उसके था बाद वो, हम मतलब बैठे थे। हिट हो चुका था बहुत। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर एक अगेन एक लंबी जर्नी है हम्म क्योंकि फिर आपका सॉन्ग आया काश। हम्म। फिर पता चला आप सिंगर से प्लेबैक सिंगर भी हो गए हैं। फिर हाँ, मूवी भी आ गई। बिल्कुल। अच्छा अब इस पूरी जर्नी में ना मेरे जहन में एक चीज़ ये आ रही थी कि थोड़ा सा मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं ये सवाल करूं कि इस पूरी जर्नी के अंदर कौन वो लोग हैं जिनको तुम समझते हो कि जो जिनको तुम थोड़ा बहुत भी या थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहोगे कि हाँ यार ये वो मेरी जर्नी में ये लोग हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में आ, कहीं मुझे सुकून मिला या किसी की वजह से मुझे अच्छा लगा। हाँ इस तरह से कोई तुम समझते हो कि कोई क्रेडिट शुजा भाई, सबसे पहले तो मैं हर जगह ये चीज़ कह चुका हूँ कि मैं आई थिंक अम्मा अब्बा को सबसे पहले आता है, जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। देखिए मैं ये हर जगह जाके हर इंटरव्यू में एक बात कहता हूँ कि ग्राउंडेड रखने में भी किसी को भी जो है उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ हाथ होता है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपेंड विद मी। मेरे अम्मा अब्बा ने जितना मुझे काम उससे पहले सपोर्ट करते थे, उससे डबल उन्होंने मुझे अब करना शुरू किया।
आई थिंक वो इसलिए नहीं कि चलो मैंने कुछ हो गया या मामला सही हो गया तो इसलिए करें, बट आई बिलीव कि इस पॉइंट पे जाके आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की। पहले तो चलें आप कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार रहे होते हैं तो चीज़ें सही होती हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आके जो है ना वो मुझे लगता है कि एक कोई भी सेलिब्रिटी होगा ना वो इस बात से रिलेट करेगा कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ आप थोड़ा सा जो है ना लोनली फील करते हैं, इवन दो यू हैव एवरीथिंग, बट थोड़ा सा मेंटली आपको सुकून चाहिए होता है ना, तो वो आपको अपनी फैमिली से ही मिलता है। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। मैं घूम रहा था, फिर रहा था मुस्तकिल काम में, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कहीं, कभी शूट पे अगर कराची में, तो हाँ, रात कभी रात में आ रहे हैं, लेट लेट आ रहे हैं। सुपरस्टार। हाँ, नहीं वो रूटीन ऐसा हो जाता है ना, हाँ, आपको पता ही है रॉक कि स्टार। नहीं नहीं तो लेकिन हाँ, रूटीन ऐसा होता है, हमारे शूट आपको पता है लेट नाइट तक चलते हैं, फिर आते आते नहीं घर भी हमारा एक कोने में है तो आते आते ही जो है वो 12 1 2 बज जाते हैं, तो फिर अब्बा सो जाते हैं, अम्मा सो जाते हैं, तो फिर वो जब उनसे बात नहीं हो रही होती, उनसे नहीं उनके साथ बैठक लग रही होती ना, तो फिर वैसे ही आप थोड़ा सा वो हो जाते और हैं, कोई है डिस्टर्ब भी हो नहीं ना। जाते हैं, कोई है भी नहीं। तो किस्सा है घर में और कौन है, हाँ, हम बाहर कोई चारों नहीं ही है ना। हैं, हम चारों पांचों ही हाँ, हैं जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, तो आई थिंक कि फैमिली को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस जर्नी में। एंड अगेन जिन लोगों ने मुझे प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट किया, जैसे मीसम भाई हो गए, उन्होंने गाइडेंस दी, निम्रा द वन हू इज मैनेजिंग मी, शी इज मैनेजिंग मी राइट नाउ, तो शी इज गाइडिंग मी अ लॉट हर चीज़ देखो को ये जो लेके। नाम आ रहे हैं ना, हम्म, ये है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। कि आपको आप खुद भी रियलाइज़ करें और सामने वालों को भी पता हो कि हाँ यार, हमने हम्म इसकी जर्नी में जो जो जहाँ जहाँ जिसने। हम्म, बिल्कुल। आई थिंक इन लोगों का सबका सही वक्त पे और जल्दी आपको सही लोग मिल जाए ना, वो बड़ा ज़रूरी है और बड़े लकी होते हैं आप अगर आपको सही लोग मिल जाएं सही वक्त पे। तो आई थिंक निम्रा हो गई, मीसम भाई और जितने भी लोग जिन्होंने मुझे फिर थ्रू आउट सपोर्ट किया या समझाया बिठाया, इवन अजान भाई राइट नाउ एज वेल, वो बहुत समझाते हैं, बिठाते हैं, बताते हैं चीज़ें। तो आई थिंक वो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया है, समझाया है, तो सही उन है, लोगों को क्रेडिट बिल्कुल जाता सही है। है। या और वैसे कोई नहीं है जिससे आप शेयर करते हो चीज़ें बाहर बाहर। हाँ है ना यही जा रहे थे आप नहीं, मैं तो खैर नहीं हूँ, नहीं चले, इसके अलावा मैं पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, अकेले हैं ना देखिए वैसे आप अभी तक? क्या मतलब है अकेले नहीं, अभी तक अकेले, मुझे तो थोड़े अरसे पहले तक का पता था। नहीं नहीं मैं अभी भी अभी भी आप अकेला अकेले नहीं हूँ हैं। यार शुजा भाई ये अच्छा आपने हाँ, इतना स्मूथ तरीके से पहली पॉडकास्ट और आज की पॉडकास्ट में जमीन आसमान का फर्क हाँ। है नहीं, मुझे था कि ये पूछूं भाई, अब कोई शायद हो नहीं तो। नहीं कोई भी लड़का हमें टाइम ही नहीं दे रहा। नहीं 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 कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आई थिंक ये एक ऐसा फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में जो जब आप खुद सही हो दिमागी तौर पे तो आप करें इसका फैसला। अभी मैं काम में बिजी हूँ, 10 चीज़ें मतलब आप लोग तो दोस्त हैं ना, तो आप लोग मसला हो रहा है कि यार तुम हाँ, बैठ नहीं रहे हो हमारे साथ, तो फिर वो तो एक अलग डिपार्टमेंट है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तुमने एक बात करी कि अम्मी अब्बू। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम्म तुम्हारे मामले में ना ये क्रेडिट अम्मी को और अब्बू को डेफिनेटली बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं इसकी बिल्कुल। इसकी जो तरबियत है ना, वो उन लोगों की हम्म वो नज़र आती है। और मैं शुक्रिया। फिर वही दोबारा मैं ये बोलूँगा कि नहीं या नहीं तो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में, लड़के के बीच में, या फिर लड़का जो है वो खुद उस तरह से चीज़ें शेयर नहीं करता अपनी फैमिली के हम्म साथ। हम्म तुम्हारे वाले मामले में यस, यू आर लकी। यस, नहीं आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विद माय पेरेंट्स, हाँ, वो मुझसे है, मैं उनसे हूँ, और कोई ऐसा नहीं और है कि कोई बात तुम ढकी वैसे छुपी है। ओवरऑल भी मुझे लगता है बिल्कुल। मैं फैसल भाई से उस दिन कह रहा था कि फैसल भाई, मैं इससे कोई बात करता हूँ ना, तो जब वो सामने से जवाब देता है ना, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट आंसर होता है कि आपको उसके ऊपर एग्री करना पड़ता है। अ, रिमेंबर आई कि अ, हमारी एक डिस्कशन हुई थी जिसमें हम कह रहे थे कि यार कर लेते हैं, तुमने कहा नहीं, हम इसको बाद में इस तरह से करेंगे ताकि यूं हो जाएगा तो मेरे पास। हम्म तो वो इतना हम्म एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था कि मुझे लगा कि यार कितनी बात पूरी करता है। ये नहीं कि उसके पास कोई होता है ना, लड़के टोपी करा रहे होते हैं, और हाँ ये कहानी नहीं है। नहीं वो जाहिर है। आई थिंक मैं अपने से ज़्यादा यहाँ का सोचूंगा और आपका सोचूंगा, तो मैं उस हिसाब से बता रहा था जो भी चीज़ है, हाँ, और वो बट बहुत अच्छी है। कोई गलत बात तो नहीं की थी नहीं, मैंने नहीं, वो अच्छा था। नहीं आई थिंक अगर आपको समझ आई नहीं, तो फिर मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं और मैं आई एम सेटिस्फाइड हम्म अगेन कि आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको, और आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, हम्म बहुत बड़ी हम्म, बात है। नहीं ठीक है, फिर भी मैं सॉरी कहता हूँ अगर मैं लेट चुप है। हुआ लेट तो मैंने किया, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन और किसी ये वजह जैसे से किया। देखो, वो तुम्हारी बात के प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, मैंने सुनी थी ये बात हम्म कि
जो बिल्कुल प्रोसेस है ना उस पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे ये इतनी 110%। अच्छी लगी ये बात, और मैं इसको वैसे भी अप्लाई करता था, लेकिन मुझे इस तरह से जो तुमने इसको डिस्क्राइब किया ना वो बहुत अच्छा लगा कि प्रोसेस को ट्रस्ट करें, हर चीज़ का एक टाइम है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे होते हैं और अगर हमारी अम्मी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, अब्बा ड्राइव कर रहे हैं, हम चिल होते हैं ना कि ठीक है सो जाते हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, हाँ, सही है, पहुंच ही जाएंगे ना घर पे, क्या ही होगा। तो अभी ज़िंदगी वाह जो अल्लाह मियाँ चला रहे हैं, वाह, तो क्या बात है, क्यों नहीं हम फिर उस पर बिल्कुल भरोसा सही करें और बात सुकून से सो जाएं, चिल करें। यार। तो ये सबके लिए वैसे हाँ, क्या। तो ये प्रोसेस है एक जिसमें हम गुजर रहे हैं। अभी मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि बल्कि मैंने एक वो देखी, रॉक है ना, ड्वेन जॉनसन, उसने मोहम्मद अली की जो बॉक्सर हैं, तो उनकी एक कोट उसने जो है वो बोली कि द सर्विस दैट यू प्रोवाइड टू द पीपल आउट हियर इज द रेंट यू पे, सही है, ऑफ द रूम यू हैव ऑन अर्थ। और कैसी ठीक है, बैठती है ना जाके यार। बिल्कुल ऐसा ही है। समर, एक और मुझे था कि ना, तुम ये जो काश था हम्म जो तुम्हारा सॉन्ग आया था, हम्म इसका थोड़ा सा मुझे एक बैकग्राउंड बताओ कि ये कहाँ से, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं था, या हम्म ये अचानक हुआ, ये कोई और कॉम्पोजिशन थी, तुम उसमें कहीं क्या था इसका बैकग्राउंड, काश, और काश ही तुम बड़ा कैसे देखते हो काश को। अच्छा। काश मेरे लिए ऐसा है कि एक मतलब अच्छा डिसेंट प्रोजेक्ट था, एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री, म्यूजिक की भी, आफ्टर मायरी आफ्टर मायरी। ना। लेकिन ये मेजर मेजर गाना नहीं था, ये बस एक कोलैबोरेशन थी रामेश के साथ। रामेश ने मुझे एक ट्रैक भेजा और रामेश ने मुझे इस तरह से गाने के पॉइंट समझाए, मुझे अच्छा लगा। एंड आई थिंक मेरे लिए प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता अगर आप मुझे सही से कोई चीज़ समझा दें कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो अगर आपने मुझे समझा दी तो मैं ऑन बोर्ड हो जाता हूँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रामेश ने मुझे एक ट्रैक भेजा, उसने कहा यार ये ऑडियो सुन, तुझे कैसी लग रही है। तो वो म्यूज़िक जो हमारा वो है ना पीछे जो हमारा म्यूज़िक चल रहा है, उसने मुझे सिर्फ वो भेजा था। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये है तो बड़ी अच्छी चीज़, पे मेरे जहन में चीज़ें बड़ी आ रही हैं। अच्छा, तो जब तुम सुन रहे जब मैं थे। सुन रहा था मैंने कहा हाँ, मुझे चीज़ें बड़ी इसमें समझ आ रही हैं कि मैं लिख सकता हूँ, उसमें खेल सकता हूँ। कहते यार मेरी एल्बम आ रही है, तो मेरा उसमें ये गाना होगा, तो अगर तू करना चाहता है तो आ जाओ, साथ करते हैं। मैंने कहा डन है यार, करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने काश कोई हफ्ते 2 हफ्ते से लिख रहा था, सोच रहा था कैसे लिखूं, क्या करूं, लेकिन वो एक लाइन भी नहीं लिखी जा रही उसकी, लेजिट एक लाइन नहीं लिखी जा रही उसकी, कि मैं क्या लिखूं, बैठ रहा हूँ सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या करूँ। फिर मैंने रामेश से कहा कि रामेश भाई मैं आ रहा हूँ लाहौर, और लाहौर में ना साथ बैठ के लिखते हैं। तो मैं वहाँ से बस एक अपने ही जोन में जो है वो घर पहुँचा हूँ उसके, ठीक है, और जोन में पहुँचा हूँ, और फिर मैंने रामेश से बात की, हमने ना उसके टीवी पे लगाया है वो ऑडियो, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो सिर्फ ऑडियो है ना, वो हमने फिर बाय किया था उस बंदे से जिसने बनाया था। हमने लगाया, और शुजा भाई हार्डली 5-6 मिनट में मैंने अपना पार्ट लिखा है, वो बस। उसी रामेश दौरान। उसी दौरान। मैं कहाँ 2 हफ्ते हफ्ते से सोच रहा हूँ क्या लिखूँ, बैठ रहा हूँ, ये सुन क्या, रहा हूँ हेडफोन्स में। वो आमद ये होती है, होता है आर्टिस्ट के साथ आमद तो, होती है, है वो आमद आम होती है। है। यू कांट फोर्स योर सेल्फ इनटू आर्ट। हम्म। वो आ रही है तो आ रही है, मैं खींच नहीं सकता उसको, और वो अपने ही वक्त पे आएगी। कभी वो 5 मिनट में आ जाती है। अभी मैंने आपको एक और गाने नहीं सुनाया, मैंने अभी पिछले हफ्ते लिखा है, और वो भी ऐसे कि बस मैं मूवी देख के अपनी आया हूँ घर पे, ठीक है, वो मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं नहीं मूवी है। देख के घर आया हूँ, और मैंने बस और उससे एक दिन पहले जो है वो मैं एक रील बना रहा था एक प्रोडक्ट की ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि समर आप गाएं गाना, किसी और का नहीं गाएं, बस अपना कुछ मेलोडी गा दो ना। मैं कहा यार मैं अभी इस टाइम पे अपनी क्या मेलोडी गाऊं, तो बस मैंने वैसी ही 2 कॉर्ड्स बजाई पियानो पे, और मैंने कहा मैं कहा, यार ये मेलोडी तो अच्छी है। अब वो मैंने मेलोडी सुनी भी कैसे, कि जब उसने मुझे प्लेबैक दिखाया ना कैमरे पे कि यार ये देखो ये आ रहा है, तो मैंने कहा यार ये मुझे देखने में कम, सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने वहीं बैठे बैठे ऑडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, और अगले दिन रात में मूवी देख के आया, और मैंने कोई 15 मिनट में गाना लिख दिया, और वो इतना अच्छा सबको लगा, मैंने दो हाँ, चार लोगों को लेकिन और इसको भेजा। ना हम वो अभी तक वो नहीं कर पा रहे कि वो कौन सा मोमेंट होता है जब हम्म तुम भी शायद अभी तक नहीं पहुंचे ऐसे। किस तरह से क्या, जैसे तुम मूवी देख कर आए हो ना, अभी तो तुम इतने रश से आए हो, लोगों के दरमियान से उठ कर आए हो, हाँ तो वैसी आदमी का दिमाग जो है ना वो जरा
बटा हुआ होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उस वक्त आने के बाद फिर तुम बैठे हो, फिर तुम अच्छा मैं वही क्या कह रहा हूँ। फीलिंग्स क्या होता है? मेरे ना इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी है कि पता चले कि यार आज तुम्हें भी शायद आइडिया हो कि यार ये क्या मोमेंट होता है जब तुम कुछ तासुरात लेकर आते हो, तुम्हें कुछ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, फिर तुम आके कुछ लिखते हो। अच्छा एक चीज़ तो ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई गाना लिखा है तो मैंने शायद अपनी सोच में एक ख्याल बनाया, एक स्टोरी बनाई और फिर उसको मैंने अच्छे अल्फाजों में तरीके से लिख दिया मेलोडी के साथ। एक तरीका ये होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाते हैं कि आपसे किसी ने कोई एक बात की, आपने उसकी वो बात सुनी, क्या हुआ आप उसको वो बात कहना चाहते थे जो आपने नहीं की, ये भी तो आपने वो चीज़ अपने गाने में जो है वो लिख दी और अपना इजहार मोहब्बत या इजहार जो भी आप कह लें वो आपने कर दिया उनके साथ। तो ये दो तरीके होते हैं, बट आई थिंक आई एम वेरी गुड विद क्रिएटिंग सिनेरियोज इन माय माइंड एंड देन राइटिंग डाउन इन टर्म्स उस तरह से। तो मैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ बनस्बत कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाऊँ, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में ज़्यादा है भी नहीं ना पास एक्सपीरियंस। ज़्यादा है भी ज़्यादा नहीं, लड़के के पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, बस कोई 150-200 यही कुछ बस 150-200। भाई। अच्छा बात सुनो, ये जो पियानो जो लिया है, हाँ ये क्या था? ओए होए, अच्छा वो हुआ पता है क्या, मैं आशिर की तरफ था, हाँ। ठीक है, तो मैंने आशिर से कहा यार आशिर ये पियानो बड़ा मज़ेदार है, उसके घर पे रखा हुआ था इस तरह का, तो मैंने प्ले किया, मुझे लेना भी था पियानो, मुझे था कि मुझे अपने घर पे ना इस पियानो वाला जैसा एक क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लड़के ने ना चाहिए। गिटार से जब मारी है पियानो में। हाँ और वो मैंने बहुत ही कोई बहुत महंगा पड़ा मुझे, लेकिन मुझे दिल कर रहा ऑनलाइन था, मंगाया लड़के ने। ऑनलाइन मंगवाया मैंने वो, बिल्कुल वो हाँ। यहाँ से मिल नहीं रहा था, हाँ। तो वो यूजुअली शिप होके आता है, हाँ। तो वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक पीस रखा हुआ था, हाँ। मैंने वही खरीद लिया। और वो ब्लैक में मिल रहा था। ब्लैक में मिल रहा था, उसमें 2-4 कलर्स थे, एक रोज गोल्ड था, एक ब्राउन भी था, लेकिन वो दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने कहा कि बस ये ब्लैक अवेलेबल, आप यही रख लें। मैंने कहा यार अभी बचाओ, मुझे अभी चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने फ़ौरन आशिर को कॉल की, मैंने कहा कहाँ से मिलेगा, उसने कहा गूगल पे देख ले, यामाहा की वेबसाइट से देख लो, मिल जाएगा। मैंने कॉल की उनको, उन्होंने कहा ये एक जगह पे अवेलेबल है, मैंने वहाँ गया, वहीं से ले ली। हाँ। अब वो अक्सर पॉडकास्ट में ये होता है ना, कितने का पड़ा? ये मैं नहीं पूछूंगा। नहीं प्लीज मत पूछे। ये नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि नहीं वो पूछे। कितने का पड़ा इतना जरूरी नहीं है। आपने चाहा और आपको मिल गया, एग्जैक्टली। ये ब्लेसिंग है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सोचा, आपको लगा कि यार मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए और फिर आपने उसको। नहीं शुक्र अल्लाह का, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी है। और आई थिंक मुझे ये चीज़ लगती है कि अब मुझे हमारे सब बड़े लोग कहते हैं कि सेविंग करो, ये करो, वो करो, उस तरह की चीज़, बट मुझे लगता है कि करनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए आपके पास, बट आगे का कुछ नहीं पता ना आपको। तो वही, तुम माशाल्लाह इस मामले में सही जा रहे हो। हाँ नहीं ऐसा नहीं कि मैं सेविंग नहीं करता शुजा भाई, अब मैंने सेविंग करना शुरू कर दिया, आपको पता है पिछली बार मैंने आपको कहा था मैंने नहीं की, अब मैंने अपना हाथ रोक नहीं, लिया। लेकिन तुम ये भी तुम किसी इसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस होगा ना, है ना, तो ये सही है, ये ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जी, हमें तो करनी है सेविंग, हमें तो सिखाया यही है। अबे क्या सिखाया है भाई, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कुछ नहीं पता होता, बस उनको ये पता होता है हमारे अब्बा ने भी की थी, दादा ने भी की थी और हमारी नानी भी करती थी। अच्छा मुझे बात है, इंसान सेविंग किस लिए करता है? अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है। ओ भाई जब फैमिली डिमांड कर रही है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो दे भाई। ठीक है, नहीं आई देखो 25 साल बाद जब तुम्हें इस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे बैंक से निकालना। भाई 25 साल बाद कौन सोच रहा है आप जिंदा होंगे, कौन पैसे होंगे नहीं होंगे, तब की अलग बात होगी, तब की अलग ख्वाहिशात होगी। अगर अभी दिल कर रहा है वो चीज़ खरीदने का तो भाई मैं तो खरीदूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो कहते हैं ना आपको अब रोटी की तलब अभी है और आप कह रहे हैं परसों खा कल पराठा खिला लूं। हाँ भाई भूख अभी लग रही तो आप खाएं, खत्म कहानी। तो ये अच्छा, दूसरा ये समर, ये प्लेबैक सिंगिंग कहाँ से आई अचानक से? ये तो बिल्कुल ही कहीं कोई मतलब कहते हैं ना हवा में भी नहीं थी ये चीज। गाने का कह रहे हैं, फिल्म वाले गाने का कह रहे हैं? हाँ। अच्छा वो भी ऐसे ही हुआ था कि मैं एक कॉन्सर्ट के लिए ना अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं इस्लामाबाद में लाहौर में परफॉर्म कर रहा था एक जगह। अच्छा, लड़के की जिंदगी में सब कुछ वैसे ही हो रहा है ना, ऐसे ये तो ऐसे अल्लाह मियाँ है ना, बस जो भी होता है वो गिरा लेते हैं। तो अम्मा कोई वजीफा तो नहीं कर रही?
अम्मा मसल्ले में बैठी है लड़का। पता नहीं भाई जो भी है, जो कर रहा है मेरे लिए सही बहुत हो अच्छा रहा है है। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह। तो वो ऐसे था कि मैं जैम कर रहा था, इतनी देर में मुझे आशिर की कॉल आई। तो कहता है यार वो एक फिल्म का गाना है हमारी, और बाबा पूछ रहे थे कि अगर समर कर सकता है तो समर से बात कर लो। अच्छा, वो भी बाबा कहते हैं अपने हाँ अब्बा? हाँ, बाबा अच्छा। बाबा कहता हाँ। था। मैंने कहा तो क्या गाना है, मुझे भेजो गाना। तो उसने गाना भेजा, मुझे अच्छा लगा। फिर हमने डेट सेट की, अगले एक आध हफ्ते में जाके हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो फिल्म में आ गया। अच्छा, हाँ, लेकिन मूवी उन्हीं की थी, उन्होंने ही डायरेक्ट उन्हीं की मूवी किया। थी, हाँ। जी जी। तो उनको चाहिए थी कोई नई फ्रेश आवाज चाहिए थी, तब दे और तुमने आस्क्ड मी बहुत इफ आई उसमें कुड डू इट। मजे से। उसने गलवाया बड़े अच्छे से आशिर ने। वो मैं थोड़ा सा अलग अंदाज से गाना चाह रहा था उसको, लेकिन ऑफ कोर्स उसको एक्सपीरियंस है, उसको समझ है म्यूज़िक की, उसने बनाए हैं गाने, और फिर फिल्म का उसको पता है किस तरह साउंड करता है सिनेमा में। तो उसने मुझे कहा नहीं ऐसे नहीं, इस तरह इस अंदाज में गाओ। तब मैं थोड़ा सा वो था यार, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर जब मैंने सिनेमा में सुना था आई वाज सैटिस्फाइड, अच्छा लगा और वो मुझे। है क्या, वो एक सिचुएशन पे चल रहा है, या वो एक टाइटल सॉन्ग बन गया, या क्या था वो वो? सॉर्ट ऑफ टाइटल सॉन्ग है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो थ्रू आउट मूवी में चल रहा है उस गाने का। ठीक है। ओके। और ओके। मतलब उसी गाने को उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर भी दे दिया उस तरह से। और वो ओपनिंग गाना है, मतलब सबसे पहला गाना है मूवी का। और फिर एक गाना और था उस मूवी का, वो आशिर ने गाया था, हारियाँ, वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है वो। मैं अभी सुबह भी गा रहा था उस गाने इसी को। मूवी में? इसी मूवी में वो बहुत अच्छा गाया उसने। सही। मैं उस पे कह रहा था आशिर को, मैंने कहा लौट आओ आशिर वजाहत, इतना अच्छा गा रहे हो ये गाना, ईडीएम में कहाँ फंसे हुए हाँ। हो? वैसे ही मैं उसको ना तफरी तफरी में कहता रहता है चीज़। लेकिन बहुत अच्छा काम करा लड़का। चलो, ये तो बड़ा ज़बरदस्त था जो तुमने अभी बताया। एक चीज़ और थी समर के ना, इंटरेस्टिंगली एक डिस्कशन हुई थी हमारी। ठीक हाँ। है। मैं उसको कोड नहीं कर रहा कि क्या हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह से हुआ। एक बात हुई थी कि यार ये इंडस्ट्री के अंदर ये क्या टैबू है, दाढ़ी मूछ वाला ही जो है ना वो हीरो होगा। तो आपने और आशिर ने ना उसको ब्रेक कर दिया। हम्म, हम्म। जो सोचा था वो हो गया। जो चाहा था वो कर दिखाया। तो अच्छा क्या क्या, सॉरी ये कंटिन्यू क्या करें। था, ये क्या, ये तुमने वाकई ब्रेक कर दिया यार? उस वक्त तो सिर्फ एक डिस्कशन हुई थी यार, ये दाढ़ी मूछों वाले ये क्या टैबू बना हुआ है बस। ब्रेक ब्रेक नहीं किया, ये ब्रेक तो बट हुआ ना समर, इस तरह से पहले कोई देखी तुमने? नहीं देखिए शुजा भाई, बात ये है कि उस मूवी की रिक्वायरमेंट अलग थी। हम्म। अब हमें उसमें 15 साल का बच्चा दिखाया है, हम्म। 15 साल के बच्चे की दाढ़ी नहीं हो सकती ना। हम्म। तो वो भी एक फैक्टर है। तो अगर 15 साल कोई और भी प्ले कर रहा होता तो कोई एक्टर होता जिसकी दाढ़ी, उसको भी दाढ़ी खत्म करनी पड़ती। आशिर ने अपनी करी। वो बेचारा रोज शेव आशिर भी करता था। जबरदस्ती लाया है, मुझे लग रहा है उसकी भी क्या? शेप। हाँ उस नहीं नहीं, उसकी शेव है रही, उसकी हाँ। प्रॉपर आती है, हाँ। उसकी प्रॉपर दाढ़ी आती है। उसका मसला ये था कि उसको बेचारे को रोज शेव करनी पड़ रही थी। हाँ। मेरी तो चले आती ही नहीं है ना, मैं तो घर से अगर थोड़ी बहुत ही दाढ़ी वाड़ी आ रही थी हमारा तो वाला तो वो है मैं, ना चिकना। हाँ तो मैं तो ट्रिमर लगा के चला जाता था रोज हाँ। सुबह, और पहुंच जाता था सेट पे। मेरे तो चिलिंग्स थी, इतना मसला नहीं होता था। लेकिन टैबू आई थिंक अभी भी नहीं टूटा। और अब टूट जाएगा मुझे लग रहा है। हमसे ना भी टूटे तो आई बिलीव कि ये शुरुआत तो हुई ना। शुरुआत भी, यार मैं क्या कहूँ इसके बारे में मैं फंस गया हूँ उसमें। हाँ। लेकिन नहीं, आई थिंक अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में। और ज़रूरी नहीं है कि टैबू टूटे। मैं भी शायद, अगर मेरी रिक्वायरमेंट हुई कि आगे मुझे दाढ़ी रखनी पड़े, तो तो तुम हो क्या सकता करोगे? है। नहीं अब इतनी भी नहीं कि नहीं आती, मैं वैसे छोड़ूंगा ना तो आ सर्जरी हो जाएगी। रही है, हाँ? नहीं छोड़ूंगा तो आ जाएगी मेरी, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरी जैसी आती है मैं फौरन शेव कर लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक मुझे साफ सुथरा सही लगता है। हाँ। मेरा चेहरा ठीक है बगैर वैसे में दाढ़ी कुछ के। कह रहे क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट नहीं ट्रांसप्लांट। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसप्लांट वैसे ना नहीं। आई एक थिंक जो, दिन समझ रहे। नहीं जो नेचुरल आती है आपकी वही ठीक है। हाँ, प्रेसिंग भी हो गई है ट्रांसप्लांट ना, नहीं, ट्रांसप्लांट भी ना वो होता। नज़र आता है ना कि फिर ऐसे मार्कर से आपके हाँ, दाढ़ी लगी हुई है। नजर आता हाँ तो है। नहीं नहीं, मैं ट्रांसप्लांट नहीं, ज़रूरत नहीं। नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ऐसे ही आएंगे शुजा भाई, क्लीन हाँ हाँ, शेव। लोगों को कोरियन टच मिलना हाँ अच्छा, ये चाहिए। मुझे फहद भाई कह रहे थे ना, अभी हम शूट पे मिले थे इसके ये ये नाबालिग के ना, नाबालिग, तो हाँ। अब वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे और आशीष से कह रहे, व्हाई डोंट यू गाइस फॉलो द कोरियन ट्रेंड। मैंने कहा देखें फहद भाई, मुझे तो वैसे ही लोग कोरियन कह देते हैं चलते फिरते, हाँ। तो अब मैं ट्रेंड भी फॉलो करना शुरू करूँ तो मैं लगूंगा भी वही। तो मैंने एक आध जगह भी कपड़े पहने। अब मुझे इतना नहीं उनका अंदाजा कि कोरियन वगैरह कैसे कपड़े पहनते, मैं फॉलो नहीं करता उनको। बट वो इत्तेफाक से मैंने वही ड्रेसिंग की हुई, तो अब वो लगना शुरू भी हो गया कि मैं कोरियन ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह की कोई चीज़ है।
तो ये भी हो जाता है कभी कभी, बट आई थिंक उनका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा है, और जो यार वो लड़के पहन कोरियन रहे हैं कपड़े, आई कोरियन थिंक कंटेंट तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं यार, अच्छा कंटेंट है, मतलब अच्छे, आई थिंक वेल ग्रूम्ड लड़के हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे पास भी एक है कोरियन। हाँ, हालांकि मुझे कोरियन आती नहीं है। वो कोई और रोल दे देंगे। डबिंग करा लिया मेरी डबिंग आंखों करा। में। वो देख लूंगा बस मैं वो ही कोरियन। सोचते होंगे यार हमारा वाला पीस उधर क्या कर रहा नहीं यार, है। इतना भी नहीं लगता मैं, मेरी आंखें थोड़ी सी तो बड़ी हैं। थोड़ी सी है ना। थोड़ी सी हैं बस। अच्छा अभी ना मैं एक फोटो शूट करा, उन्होंने बोला आंखें खोले, मैंने कहा इतनी खुलती हैं भाई। कह रहा बोला है तीरी आंखें लगा तो लो। खोले, मैंने कहा भाई इतनी खुलती हैं क्या करूं मैं, यूं थोड़ी खड़ा हो सकता हूँ। मेरा मजाक बना रहे हैं वो लोग सेट में। समर फाइनली मूवी आई नाबालिग हाँ अपराध। हाँ, मैंने नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, बस देख रहे हैं उसकी आप। वजह भी जो है ना वो आप ही हैं। ठीक है ना। यार मतलब मेरी बेटी ने मुझे कहा कि ना अब्बा वो देख तो ले आप, मैंने कहा नहीं नहीं देखूंगा। तो वो वादा आप करेंगे पूरा, मेरी कोशिश पूरी है। या नहीं नहीं, मेरी पूरी ऑल्टरनेट कोशिश है है। आपके पास कोई प्लान? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट क्या ही होगा मेरे पास, नहीं नहीं इंशाल्लाह जाएंगे देखने, जल्द जाएंगे। मैं वापस आ जाऊँ फिर चलते हैं, हाँ। अभी तो जा रहा हूँ। चलो मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ। ये मैं सरप्राइज दूंगा। तो नाबालिग अफराद में आपने और आशिर ने जी कमाल कर दिया वैसे, जो मैं थैंक देख यू। रहा हूँ, जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, इसका क्या था बैकग्राउंड के, किस तरह से ना, और बड़ी शॉर्ट टाइम में बनी है, 15-20 दिन की शूट में। तो क्या अचानक से ये किया था कि मतलब अचानक से ख्याल आया कि यार मूवी बना लेते हैं और ईद उल अजहा पे इसको, ये था या नॉर्मली ये ट्रेंड है कि अगर नबील काम करते हैं तो इतनी ही जल्दी मूवी बना लेते नहीं देखिए, असल में बात ये थी कि नबील भाई के पास ये स्क्रिप्ट बहुत अरसे से थी नाबालिग की ना, और मेरे ख्याल से बस कुछ 2-4 चीज़ें थी जिन्होंने स्क्रिप्ट में चेंज की थी, बट उससे पहले काफ़ी टाइम से उनके पास स्क्रिप्ट थी, बट वो ऑन बोर्ड नहीं जा पा रहे थे उसके साथ। तो फिर एकदम से उनको हुआ कि यार ये अगर फिल्म मैं बनाऊँ तो कैसी बनेगी। तो आई थिंक उन्होंने फिर ये स्टेप लिया, और वेरी ब्रेव ऑफ हिम ऑनेस्टली। हैं। यार वो कोई तो मैं नबील कुरैशी के लिए तो मैं वैसे भी एक बात देख रहा था, तो बहुत ही कहते हैं ना वो कोई गले में ना घंटी बांधना जिसको कहते हैं ना, कि हर साल मूवी दे रहे हैं और इन हालात में। हाँ यानी इससे पहले वाली बकरीद पे, हर बकरीद पे या ईद पे कोई फिल्म इनकी ना आती है। ये बड़े कम फिल्म मेकर्स हैं हमारे पास, फिल्म मेकर्स मतलब जो जिनको फिल्म बनाना आती है और जो फिल्म बनाते हैं, बड़े कम है हमारे। अदरवाइज आई थिंक बाकी सब ड्रामे ही बना रहे हैं, फिल्म भी लेकिन बना जो रहे हैं बना सब। नहीं, लेकिन हाँ अगेन समर, नबील कुरैशी एक तो मूवी बना भी रहे हैं और वो इन हालात में लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई हम्म ठीक है, कोई बात हम्म नहीं, कुछ और बना लेते हैं। हाँ। अच्छा मैंने ना अभी नबील भाई को कहा, मैं कहा, नबील भाई यार ये, मैंने 2-4 नाम ना उनको दिए, मैंने कहा आई थिंक देर ओनली मेड फॉर सिनेमा। कहते हैं हाँ अभी हालात ठीक हो जाएं तो उनके साथ फिल्म बनाएंगे। मैंने कहा इन हालात में तो मेरे ही जैसे एक्टर मिलेंगे आपको। हाँ, कहते हैं हाँ नहीं ऐसे ही इनिशिएटिव लेना भी है। बहुत बड़ी बात है प्रोड्यूसर के लिए भी, खास तौर पे कि नहीं, यार मतलब पता मेरे नहीं। लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात शुजा भाई ये थी कि आप चलें, आशिफ फिर थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड नेम है, उसने फिल्म्स की हुई हैं, हाँ आशिफ। उसको अंदाज़ा है, एक एक्टर है सिनेमा का। मैं नहीं हूँ ना, मैं तो ड्रामे से उठ के अभी आया हूँ और मैंने एक ही ड्रामा किया, और फिर आप फिल्म दे रहे हो, तो उनका हमारे जैसे एक्टर्स पे भरोसा होना, सिर्फ सारी बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। और बहुत बड़ी बात है कि बड़ी उन्होंने इस बात तरह है। का एक स्टेप लिया कि उन्होंने फिल्म एक वैसा हमारा मीडियम है जो वैसी जो है ना डिक्लाइन पे है, जो ख़त्म होता जा रहा है विद टाइम, और फिर उसको रिवाइव करने में, उसको चलाने में नबील और फ़िज़ा, ये दोनों, इन दोनों का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स दी हैं जो आई थिंक जिन्होंने पाकिस्तान तो छोड़े, इंटरनेशनली बड़ी जो है वो हाँ रिकग्निशन बिल्कुल, हासिल की है। और हर तो साल करते हैं यार। और हर साल तकरीबन एक आधा साल में जो है वो हाँ फिल्म रिलीज़ करते हैं अपनी, जो कि बहुत मुश्किल काम है, फिल्म आसान काम नहीं है। और फिर उनको, जिन्होंने इतने बड़े नामों के साथ काम किया है, फिर वहाँ मेरे जैसे नाम के साथ जिसने अभी सिर्फ इंडस्ट्री में आया है उसके साथ काम करें, और जैसे मैं कह रहा था कि ऐसा मीडियम है जो अभी ख़त्म होता जा रहा है सिनेमा, फिर उसको रिवाइव कर रहे हैं और एक फ़िल्म ला रहे हैं ऐसे टाइम पे जहाँ वैसी मुल्क के ऐसे हालात चल रहे हैं, और हमारे जैसे नाम को लेके जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई
आप हमारी फिल्म का जो है वो फेस हैं। और इतनी गर्मी में लोग हाँ, और फिर इतनी गर्मी, और फिर देखें फिर भाई 1200 1300 1400 रुपये का टिकट मिल रहा है अभी इस टाइम पे, एक आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर अगर एक बंदे ने एक फैमिली को लेके जाना है, अपनी हाँ, वो बेगम को लेके पाँच जाना छः है, हजार तो 10,000 तकरीबन वो 5-10 बिल्कुल हज़ार रुपये आप नहीं ऐसे एक फिल्म 2-2.5 घंटे की निकाल सकते। बट स्टिल आई बिलीव अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आएंगे, आवाम आएगी देखने के लिए। पब्लिक आती है देखने। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी सिनेमाज बनने चाहिए जहाँ पे थोड़े से टिकट की प्राइसेस थोड़ी सी कम हो, जो हाँ मासेस जाके देख सकें। नहीं, हमारे ना समर एक और भी है, या तो बिल्कुल ये वाली कैटेगरी है, बिल्कुल टॉप नॉच वाली है, या फिर बिल्कुल ही कैप्री सिनेमा और ये वाली हाँ, वो लेवल कैप्री भी बंद हो गया। अच्छा। तो अब बंदा कहाँ देखे जाके फिल्म हाँ, बात कुछ सारी थोड़ा है। सा। अब आपके कितने शहर हैं? हाँ आप 3 मेजर सिटीज़ में अपनी खेलते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। अब आप इनकी ही स्क्रीन्स मिला लें कितनी है आपके पास, तो आप किस तरह बिजनेस करेंगे? यार बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल है ना। हम इंडिया का देखते हैं, वो बताते हैं कि यार इतनी सारी स्टेट्स हैं, फिर इतनी स्क्रीन उनके पास हैं मौजूद, और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम किस बबल में रहते हैं, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कोई तस्वुर ही नहीं कर है। ही नहीं सकते ना। अब आप सोचें मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक आम सी भी अगर मूवी आती है, तो फर्ज करें हमारे यहाँ हिट एक मूवी कंसिडर करी जाती है, अगर उसने 5-10 करोड़ रुपए कमा ली, 15 करोड़ कमा ली, तो हिट हो गई वो फिल्म, एक सुपर डुपर हिट। वो भी 10-15 करोड़ उसने तब जाके कमाया जब वो 2 महीना चली है जाके सही है, इंटरनेशनली और नेशनली डोमेस्टिक वहाँ पे ना। इंडिया में फिल्म आती है, वो एक दिन में इंडियन रुपीस 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए, जो या आपसे 5 करोड़। करेंसी भी स्ट्रांग है सब हाँ, कुछ। 2 करोड़ रुपए कमा रही है पहले दिन में, बॉक्स ऑफिस में 3 करोड़ 4 करोड़। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी एक इंडस्ट्री को उस तरह से? ज्यादती है ना हमारे यार साथ उन्होंने भी। अपनी इंडस्ट्री के साथ ना उसको बाकी वो दर्जा दिया है कि वो इंडस्ट्री है। जो भी मेरे ख्याल से कोई 5-6 हज़ार स्क्रीन हैं। अरे मतलब आप उस दिन कोई स्टैट्स आ रहे थे, मैं हैरान था, मैंने कहा यार मतलब हम कहाँ, हम कहते हैं ना कि हम तीसरे चौथे पे भी नहीं है, हम्म, और हम कितने मजे से अपनी अपनी जिसको हम इंडस्ट्री कह रहे हैं, ये अभी इंडस्ट्री है भी नहीं, ये बेचारी बस ये चल रही है किसी तरीके से। ये ना नबील नबील कुरैशी और 2-4 ऐसे लोग जो है ना, ये इसको घसीट रहे हैं। हम्म, ट्रस्ट मी, ये ऐसे ही है। ऐसे ही है। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इंडस्ट्री एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप उसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं, और उस इंडस्ट्री से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, हम्म, फिर गवर्नमेंट भी उसके हम्म, लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है। टैक्सेस इतने लगा दिए हैं। टैक्सेस देखें आप। अब एक मूवी है अगर वो 2 करोड़ रुपए में बनी है, तो उसको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए भी 15-16-20 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो जाके उस प्रोड्यूसर के हाथ में कुछ यार पैसा सोचो ना, आएगा। प्रोड्यूसर क्या दिल पे हाथ रख के आता होगा यार मूवी के लिए, पता नहीं वो कहता सिनेमा होगा का एक यार। कट निकल जाता है, फिर टैक्सेस का निकल जाता है, फिर उसको देने, उसको पैसे देने, उसको देने, तो आपके हाथ में चवन्नी आती है लिटरली। लाइक 4 पैसे का आप क्या कर लेंगे? फिर फिल्म क्यों बनाएगा एक बंदा? और ये जो 15 दिन वाला था, ये क्या था, ये यही ट्रेंड है कि दस नहीं पंद्रह नहीं, दिन आई बीस थिंक दिन हमारी फिल्म की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी यही, कि इतने दिन में शूट हो जानी चाहिए थी वो, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे लोकेशंस का मसला नहीं था कि यहाँ जाना यार है कास्ट वो। बहुत अच्छी थी। नहीं, कास्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। एहतशाम इत्तेशाम साहब, और सलीम मिराज, सलीम आदि, मिराज। मतलब मैं, आदि। मतलब ये ना, मैं उस दिन आए थे हमारे प्रोग्राम में, पॉडकास्ट पे, राशिद फारूकी। तो मैं ये कह रहा था कि राशिद भाई आपने आधा ख्वाब पूरा कर दिया, आधा रह गया। हम्म। तो वो कहने लगे आधा, मैंने कहा वो आधा सलीम मिराज पूरा करे। फिर एहतशाम, क्या कमाल नहीं, मतलब। मैं ना सलीम सलीम भाई को जो है ना, मैं मिला अभी रेड कारपेट पे, तो हमारी फिल्म का प्रीमियर था ना, तो मैंने सलीम भाई से ना, मुझे मौका नहीं मिला, बट मैंने अपने पिछले भी इंटरव्यूज़ में एक जगह 2-4 जगह मैंने कहा था कि मैं अगर किसी को लुक अप टू करता हूँ हमारी इंडस्ट्री ओए में, तो हो, इट्स सलीम मिराज। ओए इज़ वन ऑफ द होए होए, फाइनेस्ट एक्टर्स वाकई। वी हैव। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि ये वो एक्टर्स हैं जिनको मैं जेन्युइनली एज एन आर्टिस्ट जो है वो, मैं कहता हूँ कि यार ये तो हाथ जोड़ के इनके सामने यहाँ आप तो काम समर करें। मेरी और तुम्हारी चॉइस मिलती है भाई। नहीं, तो हकीकत है, जो भी काम देखे उनका कैसा है यार यार। सलीम मैं ना, तो फिर मैं उनसे ना, मुझे ऑब्वियसली सेट पे हम लोगों का इतना हेक्टिक स्केड्यूल था, मैं उनसे बेचारे से उनके साथ बात भी नहीं कर पाया, बैठ भी नहीं पाया सही तरीके से, तो मुझे बुरा फील होता था कि यार मैं उनसे बात तो करूँ एटलीस्ट। बट यार लड़का हम बिजी लोग, इतना था हमारा। नहीं नहीं, उस तरह से नहीं, हम दोनों बहुत बिजी थे ना, अगर उनका हाँ मेरा सीन नहीं है तो उनका चल रहा है, अगर उनका नहीं है तो मेरा चल रहा है, तो लेकिन हम थोड़ी लोग बैठ थोड़ी के बहुत डिस्कशन, इंटरेक्शन भी हुई। ऑब्वियसली वो तो होती थी, बट वो बैठ के उस तरह से, वो जो लाइक तुम, हाँ मैं जिस तरह हाँ कॉन्वर्जेशन यूजुअली हाँ करता हूँ, मेरी हाँ। वो नहीं हो पाई उनके साथ, तो आई काइंड ऑफ फेल्ट बैड। मुझे यार मुझे बात करनी है उनसे,
कभी कभी तो वक्त मिलता है, कभी कभी तो मौका मिलता है कि आप इस तरह के एक्टर के साथ काम करें। फिर मैंने रेड कारपेट में ना सलीम भाई को पकड़ा, मैंने कहा सलीम भाई इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर वर्किंग विद यू। मैंने कहा ये मेरी ख्वाहिश थी क्या कि मैं बात कभी आपके साथ काम करूं, और मुझे इससे ज़्यादा मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ एक रेड कारपेट पे हम दोनों की फिल्म के लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी यार, ये बात है। सेम फीलिंग ना मेरे 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 पास भी है हाँ कि मैं सलीम भाई के साथ एक दिन बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और हम एक हाँ, पॉडकास्ट करें। नहीं इज़ वेरी नाइस गाय, और बहुत अच्छे स्पॉटेड इवन चीज़ें हैं। एहतशाम एहतशाम साहब इज़ रियली फनी ऑन सेट, मतलब वो एज तो डायरेक्टर तो मुझे उन्होंने बहुत बहुत इम्प्रेस किया है। शुजा भाई वो ऐसा लगता है आप उनके साथ मिले ना, मतलब जिस दिन मैं पहली दफ़ा उनसे मिला मुझे ऐसा लगा पता नहीं हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे उनके साथ गपशप चल रही है, मजाक मस्ती चल रही है, जुगते चल रही हैं कि जैसे बहुत अच्छे कोई वो वैसे दोस्त कैसे हों। और सीरियस दिखते दिखते ऐसे वो हैं कि कड़क सख्त डांट देंगे हाँ, फौरन, हाँ। लेकिन उफ उनकी बातें सुने आप, इतना मजाक इतनी हंसी, उफ बहुत मजा आता मैं है उनके साथ गारंटेड चल के। कहता हूँ कि ये जो हमारे आर्टिस्ट है ना, जो हम्म अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम्म, ये हैं हमारे वो आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना वो किसी को भी टक्कर दे किसी को सका। भी ऐसा देंगे ना। हाँ किसी को भी टक्कर दे मतलब सका। मैं लिटरली मुझे नवाज नवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाँ, और भी अभी इंडियंस आए हैं बड़े जबरदस्त। लेकिन हम्म जब मैं अपने ये वाले देखता हूँ ना, मैं कहता हम्म। हूँ नहीं भाई, अगेन मैं कंपेयर नहीं कर आप रहा, इनका कैरेक्टर देखें जो हमारी लेकिन फिल्म में है, यार अच्छा ये कब संजय देख दत्त के फैन बने। नहीं मैं कैसे देखूंगा। नहीं आप मुझे मुझे देखने जा रहे हैं तो उसमें मेरी क्या जरूरत है। सही बात। ये आदि का बड़ा इंटरेस्टिंग था। आदि का क्या रोल है, हम्म, वो क्या बने आपके साथ क्या? आदि भाई बने हमारे कज़न, हम्म और वो वाले कज़न बने जो बचपन में आपकी इंस्पिरेशन नहीं होते हाँ, कज़न्स और होते कुछ मेरे, नहीं। और होते कुछ नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती आप और सिर्फ आप इज्जत कर रहे होते, तो वो कज़न है। और वो आता है हमारी फैमिली में, और पप्पो के बेटे हैं बेसिकली ना हमारे। हाँ, और पप्पो हमारी वही जिस तरह यूजुअली पप्पो होती है ना, लचड़ी, वह बड़ी प्यारी, लेकिन बस वो मुस्तकिल नाराज ही रहती है हमारे अब्बा से, तो वो उनके बेटे अजय होते हैं। फुप्पो भी वही वाली हैं जो जिनको मसाइल रहते हाँ उनको मुस्तकिल हैं। बुरा मान जाती है ना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो वो वाली पप्पो है। तो ये है। आदि और आदि के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था शुजा भाई, आई थिंक एक सेट पे ऐसा बंदा होना बड़ा ज़रूरी है जो मुस्तकिल हंसाता रहे आपको। और आई थिंक सादा आदि सादा सिंपल आदमी। वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट, जैसे हैं वैसे ही हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि कोई बनावटीपन नहीं है उनके यार बहुत, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। में। तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, कोई फजूल बात नहीं करेंगे, जो है वैसे ही हैं। और लेकिन आप लिजिट उनके साथ बैठे ना तो आप खुद हंस 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 के लोटपोट हो जाएं कि यार ये क्या बातें कर रहा है मुझसे, और कोई बात नहीं होगी। मैं उनको ये कहता हूँ, मैंने कहा आप फालतू बात करते हैं, आपको पता ही नहीं बात, लेकिन वो आप करते ऐसे हैं कि उस पर हंसी इतनी आती है कि बंदा लोटपोट के ही हंसना इज शुरू हो नेचुरल। जाए। इज़ वेरी नेचुरल। हम्म और पता नहीं मुझे है कि उनको कुदरती तौर पे ना डिलीवरी उनकी, ओ इसी टोन के जो तो है ना वो पैसे है ही हैं। ऐसी हाँ, कि वो कुछ भी बोलेंगे ना आपको सुनने में मजा आएगा। वो आदि ने भी हडलमा पुरजोश में कहा था ना, वो मेरे खालू की औलाद नहीं होती। हाँ, तो फिर इस उनकी तरह शादी करवाई। की तो सोचेंगे फिर आपने सेंसर्ड जोक सुने ना, मैं तो जो साथ बैठा होता हूँ तो क्या मेरे साथ हाँ, दुनिया जहाँ की अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं हम दोनों की ना आपस में। हाँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड ऑफ कोर्स मुझे उन्होंने रखा भी, मुझे और आशिर दोनों को ही बड़े छोटे भाइयों की तरह, और बहुत चलो कोई यार, बैरियर नहीं था उनके ये साथ। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आई थिंक अगर आप किसी के साथ हंसी मजाक करें ना, जो फॉर एग्जांपल मेरा ही मानना है, अगर आप किसी के साथ इजी हो गए हैं, आपकी किसी के साथ दोस्ती हो गई है, तो आई बिलीव कुछ उसमें ना बैरियर्स नहीं होते, वो दोस्ती पर दोस्ती होती है, यारों वाली। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड विद अस। कोई बैरियर नहीं और था, फर्स्ट कोई इंटरेक्शन फॉर्मेलिटी थी नहीं तुम्हारी थी। इनके साथ? जी आदि के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन थी? जी, मेरी ऑब्वियसली फर्स्ट इंट्रैक्शन थी वो हमारी, जब हम स्क्रिप्ट के हाँ, साइंस पे लेकिन गए वो थे तब हुई थी। हाँ, तो वहीं मुलाकात हुई थी, और तब से ही जो है वो उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी मेरे साथ, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो कोई मैं सर्कस में आ गया हूँ। अच्छा आदि है। जी। और सलीम मिराज, हम्म, एहतशाम साहब, इरफान मोतीवाला। इरफान मोतीवाला के साथ कैसे हाँ एक्सपीरियंस है? वो तो बड़ा, उनको तो इंडस्ट्री के ठीक ठाक टाइम हो गया उनको भी। और नहीं अटके में मुझे लगता है चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल वही। वही ना, ओल्ड इज गोल्ड, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, हाँ, तो वाला सीन है। नहीं बट इरफान भाई बहुत स्वीट आदमी है, लाइक बहुत स्वीट है, और बहुत अच्छा उन्होंने ना मुझे पहले भी
मेरी उनके साथ इंटरेक्शन मेमन इंस्टा पे रही मेमन है। पता नहीं भाई। कैसे भाई मेमन मेमन। मोती वाला क्रो वाला तो बा हाँ, तो हाँ। उनसे ना मेरी इंस्टा पे भी बड़ी वो रही है, इंटरेक्शन हुई थी। अच्छा वो उन्होंने मुझे एक्टिव है हाँ सोशल हाँ, ओ वो फुल एक्टिव है, फुल तस्वीरें स्टोरियां लगाना ओए ये ओए वो ओए। फुल इंस्टा पे वो एक्टिव है। तो उन्होंने मुझे मायरी पे भी बड़ा अप्रिशिएट किया था, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी मेट ऑन सेट, तो तब भी उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। और बहुत समझाने बताने वाले एक्टरों में से हैं कि ये सही है वो सही है, जो कि ऐसा नहीं लगता कि आप पे कोई चीज़ थोप रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, बट बड़ा स्वीटली बड़े अच्छे तरीके से आपको आपकी जो चीज़ बेहतर आप कर सकते हैं वो आपको बता देंगे। सेम गोज़ विद सलीम भाई एंड शाम साहब as well। वो वाले नहीं है कि वो ज्ञान देंगे या कोई इस तरह की बात करके बैठे बैठे रहेंगे हमारे ये किस्से हमारे वो किस्से। वो बहुत अच्छे और नेचुरली और बातों बातों में ना अपने किस्से जोड़ के आपके सामने लाएंगे और आपको लगेगा यार इन्होंने मुझे क्या बात सिखा दी। इस तरह के लोग हैं, बहुत सादे, यार बहुत बहुत एक्सपीरियंस और बड़े एक्सपीरियंस्ड, वेरी हम्बल एंड वेरी ग्राउंडेड पीपल। दे नो देयर लिमिट्स, दे नो देयर वर्क, और अपने काम की इज्जत करना जानते हैं। आई यार थिंक जो क्या इंसान आर्टिस्ट हैं वाकई एज आर्टिस्ट तो कमाल लोग हैं आप मैं कोई भी हो गया, कोई भी शख्स जो बेशक इस फील्ड से नहीं भी है, किसी भी फील्ड में अगर उसने अपने काम की इज्जत की है ना, तो वो कामयाब होगा कुछ भी हो जाए वाह और उसको इज्जत मिलेगी। और उनके साथ भी यही केस है, उन्होंने अपने काम को इज्जत दी है, अपने काम को प्रायोरिटी दी है हमेशा से, और इस मुल्क को दी है सबसे यार पहली बात कितने तो। प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं एग्जैक्टली, इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मुस्तकिल कहीं ना कहीं आप इनका एक ऐसा काम देखेंगे और आप बोलोगे यार यार वो मुझे वाह। याद आता है वो लाल कबूतर में पहला सीन था हम्म, वो गोली वाला। अबे यार वो रिवाइंड कर 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 देखा है ना मतलब अच्छा वो उसमें वो खुद नहीं थे। वैसे भाई सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है हम्म, वो और वो एंजॉय कर रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ का एक गाना हाँ, चल रहा होता है और एकदम ठक करे गोली। और टस हाँ, इट्स अ रियल सीन लगता है ना कि यार ये और उसपे वो ना गेटअप इनका ऐसा था ना दांत दांत वाला निकले हाँ बाहर। हाँ, क्रेजी। जॉन हो गई। हाँ जॉन में जॉन बहुत अच्छी फिल्म की थी। जॉन में तो खैर आशिर ने भी कमाल मतलब आशिर अच्छा एक्टर है, आशिर बहुत अच्छा एक्टर है, ही इज वेरी गुड। समझ है आशिर के उसको साथ काम कैसा करना। रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक आई थिंक मैं उसको भाई प्ले कर रहा था, तो एक भाई प्ले करने के लिए आपको सामने वाला भाई लगना भी बड़ा ज़रूरी है। वो फील हाँ तो वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड ऑन ऑफ स्क्रीन, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और आई थिंक अगर वो शायद नहीं होता इस प्रोजेक्ट पे, तो मैं उस तरह से अपना कैरेक्टर नहीं डिलीवर कर पाता जिस तरह से मैंने किया। तो उसने बहुत साथ दिया बहुत जगहों पे, और बहुत सपोर्टिव भी रहा कुछ चीज़ों को आशिर का लेके। खुद भी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया आप काम करते हैं एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह हाँ। और मुझे लगता है आशिर को तो अब वो होता है ना एक आपके ऊपर वो होता है कि एक जिम्मेदारी होती है कि यार आपके पीछे नाम लगा तो और आपको अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है ज़रा और प्रेशर होता है आपके ऊपर एग्जैक्टली। और उससे भी बात सही है कि प्रिविलेज फैमिली से होने के बावजूद भी अगर आप उस चीज़ को साइड पे रख के सेट पे आ रहे हैं और एक बिल्कुल एक प्योर आउटसाइडर की तरह कितनी काम कर रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। और बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ को साइड पे करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी होती थी उसका काम देख के। ऐसे बहुत सारे टाइम थे जहाँ पे हमें हिम्मत नहीं बचती थी। और मैं तो खैर मेरे में है थोड़े से नखरे ना कि यार अच्छा मैं 5 मिनट बाद सेट पे चला जाऊँगा, 10 मिनट बाद चला मैं कह रहा जाऊँगा। हूँ लड़का हमारा सुपरस्टार नहीं, तो अब आशिर में ये चीज़ है कि वो जितना भी थका हो, जो भी सूरत हाल हो, बीमार हो नहीं हो, वो उठ के 5 जैसी कॉल आई है सेट पे जाने की, वो सेट पे पहुंच जाएगा। अपनी ठंडी वैनिटी से निकलेगा, एसी से निकलेगा, लेकिन फ़ौरन पहुंचेगा सेट पे। बेशक पसीने सूखे हो ना सूखे हो, गर्मी लग रही हो नहीं लग रही हो, तबीयत ख़राब हो नहीं ख़राब हो, उसने डेडिकेशन अगर के बोल साथ दिया है हाँ सेट पे जाना है तो सेट पे पहुंचना है। उसका ये सीन होता था। मैं अलबत्ता थोड़ी सी सुस्ती दिखाता था, तो आई फेल्ट लाइक यार मैं जो हूँ वो स्टार जो है वो ज़बरदस्ती बन रहा हूँ। हाँ। तो ये तो बिल्कुल जो है वो सही से तो काम तुम्हारा इस अपना तरह की एक्सपीरियंस चीज़ें कैसा रहा समझ सेट पे। कि एक फिल्म देखो यार अगेन थिएटर एक अलग हम्म, जॉनर है हम्म, ड्रामा एक हमारा डिफरेंट जॉनर है हम्म, मूवी तुम्हारी पहली थी बिल्कुल। अच्छा एक एक चीज़ और भी मैं मेंशन करूंगा कि ना लोगों को लगता है समर बस अभी आए हैं और समर को ये मायरी मिल गया और हम्म, समर को जो है वो मूवी मिल गई हम्म, तो मेरी जब बात हो रही थी मैंने कहा नहीं ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं है हम्म, वो कोई 8-9 साल की उम्र से हम्म, काम कर रहा है
और करता आ रहा है, कई रिजेक्शंस हैं, बहुत हाँ, सारी चीज़ें हैं, फिर थिएटर है उसकी लाइफ में, म्यूज़िक वो कर ही रहा था, कवर्स कर रहा था, बिल्कुल, लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहा था। बिल्कुल। फिर मायरी मिला, फिर मायरी के बाद भी उसने एक ड्रामा भी किया था, एक वो था, टेली प्ले टेलीविज़न था, छोटी-सी वो, हाँ, वो भी किया। फिर समर का कोई कैरियर जो है ना, वो कोई ये नहीं कह सकते आपके पिछले 2-3 साल या 1 साल का है। हुँ, हाँ, कहते हैं कि हाँ, लाइमलाइट में शायद हुँ, चीज़ें अभी आई हैं, लेकिन प्रोसेस तो बहुत पुराना है। हुँ। तो मूवी में खुद तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरवेलमिंग था ऑब्वियसली मेरे लिए, कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि अब ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं कि मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, स्ट्रगल, ये रिजेक्शंस, वो सब चीज़ें ठीक है, समझ आती हैं इस चीज़ें। बट ऑफ कोर्स अगर मैं एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए कि मैंने काम कितना किया है, तो मैंने काम बहुत कम किया है। एक ड्रामा किया है, बाकी एड्स किए हैं, 3 थिएटर किए हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। तो बात लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अच्छा। कि ये कैसे इसको फ़िल्म मिल गई, बट आई बिलीव कि जो पीछे की जर्नी रही है वो आपको वैसे ही बहुत कुछ सिखा देती है। एंड अगेन यार वो स्पेल भी लोग लंबा है ना समय। स्पेन लंबा है, और अगेन बात सारी ये है, अगर लोग सिनेमा से बाहर निकल के एक्टर्स हो गए या आपकी इंडस्ट्री के लोग हो गए या आम आवाम हो गई, अगर वो एक चीज़ कह रही है कि यार लग नहीं रहा इसकी पहली फिल्म है, लग नहीं रहा इसका पहला ड्रामा है, तो ये आपकी जीत है ना एज एन एक्टर। यार इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है, यकीन हाँ। करो। मतलब मैंने वो फैन फॉलोइंग देख रहा था कि हम्म, चाहे वो माएँ हो, चाहे वो बाप जी। हो, चाहे वो जवान लड़का हो, चाहे जी। जवान लड़की हो, ठीक है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे यार मतलब समर माशाल्लाह, क्या है, क्या कौन सा जादू है आपके पास जो आपने चलाया हुआ है। मेरे पास कमेंट आया, एक एक खातून होगी, उन्होंने इतनी प्यारी बात करी। उन्होंने कहा यार कि अल्लाह पाक सबको ऐसी औलाद दे। यार मुझे, क्योंकि मुझे खुद ये बात तो मेरी भी, मुझे भी इसी तरह याद है, हमने यही बात करी थी कि क्योंकि लड़का हमारा गौरे नायाब है। हाँ, मजाक नहीं है। हाँ, तो उस पे भी लोगों के कमेंट्स आए थे कि बिल्कुल वो जिस शजरे से है और वो सब, नो डाउट। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लकी माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। नहीं, नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई थिंक कि सारी बात एंड पे आके आपकी अपब्रिंगिंग पे आ जाती है। यार ये इसमें अगेन अपब्रिंगिंग पे, आपकी सोबत पे जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी डिफाइन करती हैं आपकी पर्सनैलिटी। आई हैव गुड हम पीपल कब उठे अराउंड। बैठेंगे सवाल ये आए है। अभी 2-4 दफ़ा उठते बैठते हैं ना, हो जाएगी उठक हाँ, बैठक। हाँ, नहीं, क्यों नहीं बैठेंगे सुजा भाई, रोज़ तो बैठते अच्छा। हैं। सुजा भाई मैं आपके साथ रोज़ बैठता था। अभी आपको ये बात हाँ, पता है कि पास्ट मैं टेंस हो गया ये। अभी पास्ट अभी आपको ये बात पता है कि मैं खुद फँस गया था अभी काम में। नहीं नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह बिजी रखे यार, और हाँ। तुम खूब काम करो। और तुम्हें मेरे बच्चे भी तुम्हें देखें जब वो बताएं कि भैया हमारे अब्बा के पास आते थे पॉडकास्ट यार, में। कैसी बात कर रहे ठीक है। समर, फाइनल कोई थॉट्स जो तुम हमेशा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी बात, अच्छा मैसेज पास ऑन करते हो, तो कोई फाइनल थॉट्स अगेन? हो? हुँ, सोचो कभी, जो हुँ, हम पॉडकास्ट करते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो यूथ को लेकर है। हुँ, और तुमने पता नहीं, मैं तो काम ही यही कर रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट पॉडकास्ट टू टिल नाउ, कि यार हम जो सोसाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे टैबूज हैं, छोटे छोटे जो बिला वजह के जो बने हैं, हुँ। उसके ऊपर बात करें। तो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तो फाइनल थॉट अगर तुम देना चाहो। फाइनल थॉट क्या बोलूँ, बस आई थिंक कि अब हमारे यहाँ एक कल्चर ऐसे डेवलप हो गया है कि हम एक इंसान जो किसी से अच्छे से बात करता है, राइट इंटेंशंस रखता है, ढंग से रहता है, तमीज़ का है, इज़्ज़त देता है सबको, आई थिंक ये बेयर मिनिमम एक चीज़ है। और इसको हमने इतना ग्लैमराइज कर दिया कि वो हम्बल, इससे तो हाँ। अच्छा ही कोई नहीं है। अफसोस होता है। बेसिक चीज़ें हैं, वाह, वाह। छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपने लेबल दे दिया है कि अगर मैं नॉर्मल हो रहा हूँ तो मैं हम्बल हूँ। एक इंसान को इज़्ज़त देना, उससे ढंग से बात करना, ये आपके उसको तमीज़ बेसिक। से उठना बैठना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, ये आपकी बेसिक मैनर्स हैं जो आपके माँ बाप नहीं, आप खुद सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये तो अपब्रिंगिंग पे बात, ये वाली तो आती ही नहीं है ना, मैनर्स या रिस्पेक्ट देना, ये सारी एलिमेंट ये आपकी खुद की जो आप चीज़ें देखते हैं, आपका जो जहन आपको अल्लाह मियाँ ने दिया है, आप उससे सोचते हैं, ये चीज़ें उससे आती हैं।
तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम इन चीज़ों को ग्लैमराइज कम करना शुरू करें। हम जो असल में जो चीज़ें इंसान को करनी चाहिए, एक इंसान का ख्याल करना चाहिए, एक इंसान की मदद करनी चाहिए, एक इंसान को अगर कोई मुश्किल में है तो उससे निकालने में जो जद्दोजहद होती है, अगर आप उसकी ज़िंदगी कम कर दें तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बोलें कि यार उसने कितने अच्छे से बात की, बड़ा हम्बल आदमी है, उसने कितने अच्छे से मेरे साथ मुझे सलाम का जवाब दिया, हम्बल आदमी है। लोगों की हाँ सोच ही इतनी सी हो गई ना। मैं किसी को सलाम का जवाब प्यार से देता हूँ, जी वालेकुम सलाम, दिल पे आदर वो कहते हैं कह यार, रहे आके कितना अच्छा आदमी है यार, इससे तो बेहतर इंसान नहीं। ओ भाई, मैंने बेसिक चीज़ की है आपके साथ, आपको सलाम का जवाब ढंग से दिया कि मेरा मुसलमान होते हुए एक वो है कि ना फ़र्ज़ है। तो आप इसको बेयर मिनिमम को जो है ना, आपने एक बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट बना दिया कि इस लेवल पे तो कोई पहुंच नहीं सकता, ग्रीन फ्लैग। आई डोंट नो, हम बदलेंगे तो ये सोच बदलेगी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आई थिंक नाउ इट्स आवर टाइम कि हम इन चीज़ों को चेंज करें, कम कर दें हम्बल बोलना हमें। हम नहीं है, सच बात नहीं है। फैक्ट है। लेकिन तुमने जिस तरह कही है, अगेन एक दोबारा तुमने आज एक नई सोच दे के जा रहे हो तुम सर कि आपको गलत बात कह रहा हूँ क्या मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार कितना मैं एक नॉर्मल होने पे वाह वाह होती है कि यार वाह कितना, मतलब क्या कैसा क्या उखाड़ लिया भाई हमने। लाइक सीरियस बात है ना, लाइक आई हैवंट डन एनीथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग। इफ यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट माय प्रोजेक्ट देन इट्स फाइन, बट मैंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, मैंने कोई पाकिस्तान को ऐसी जाके और अगेन सतह जो पे तुम कोई बात कर रहे हो रिप्रेजेंट नहीं तब किया। भी अगर तोड़ भी दिया है तब तो भी तब भी तो क्या कर लिया, तो आप क्या करें हम। अल्लाह करे ये बात तुमने यूथ के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात बड़ों को भी समझ में आ जाए यार। आई होप समझ आ जाए। और ना एक बड़ा चीज़ बन गया ना, अब सब कैमरे के लिए हम्बल होना शुरू हो गए। हाँ ये भी है, डबल ये भी स्टैंड। चीज़ हो गई ना कि लोग हमें बोले कि हाँ कितना हम्बल आदमी है, कितना अच्छा है। हाँ कैमरा ऑफ हुआ, हाँ ठीक कह रहा अच्छा समझ, है। वैसे ही पूछ रहा मैंने हूँ कि देखा लोगों को। हाँ ये मैं पूछ रहा मैंने था। देखा लोगों को। ओए ओए मैंने कहा यार ये क्या बन रहा था कैमरे के सामने, और ये कैसा कैमरे के बाद मेरे से ऐसा हो गया है। मैंने कहा आर यू सीरियस, आर यू फॉर रियल, दिखावा है सारा। अच्छा ठीक है। हाँ, कैसा है सच बता रहा हूँ आपको। यार, किस तरफ जा रहे हैं एज नेशन, हम किस तरफ जा रहे हैं। द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड। थैंक यू सो मच समर थैंक यू। कि तुम यार तुम आ जाए करो। ये जो ये जो खैर, लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई कि इतने टाइम बाद मुलाकात हुई और इतने टाइम बाद तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हमें बहुत सारा मटेरियल। एक फाइनल में चीज़ रह गई थी मेरे जहन में भी आई, कोई नया प्रोजेक्ट जो तुम कर रहे हो अभी, नाबालिग अफराद आ गई है, इसके अलावा कोई शूट चल रही हो, कहीं बिजी हो, क्या कर रहे मेरा एक ड्रामा आ रहा है हम दोनों के नाम से। हो? सॉरी, हम दोनों के नाम से हम दोनों। कुछ अजान भाई, अजान समी खान, किन्जा है, जावियार है, जावियार नुमान, नुमान सर है, नुमान एजाज अगेन अगेन। बट वो एक अलग घर के हैं, मैं अलग घर का हूँ, तो मेरी उनसे उस तरह से इंटरेक्शन नहीं है। बट या इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बाबर अली साहब हैं जो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ओए तो ये ड्रामा इज गोना कम आउट सून, आई थिंक जुलाई के मिड में आ जाएगा ये ड्रामा। और किसकी प्रोडक्शन है? एमडी एमडी। मोहम्मद दुरैत, उनकी प्रोडक्शन है हम टीवी पे। 8 बजे का स्लॉट है। अच्छा और कुछ बताएं, ओएसटी किसने लिखा? ओएसटी भी सुना दूं? अच्छा नहीं नहीं मैंने नहीं गाया भाई। अच्छा। ये भी बता दिया देखें। चलो थैंक यू समर, थैंक यू। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा, इंशाल्लाह जरूर। और हम तुम्हें देखना चाहते हैं। थैंक विश यू। यू बेस्ट ऑफ लक, खूब Thank काम you. करो थैंक यू। और खूब दुआएं समेटो सबकी। थैंक यू।